श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूं, सुनहूं कथा करूं गान। सियावल रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् करुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवाम भवानी सहितं नमामि। भवाम भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं नरयोगमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम
पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्व में रामचन्द्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदऊं सिर तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज कली समुद्र बूढ़त लखीऊं परगटेऊं सख्त जहाज सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया बलराम चंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री अंजनी पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचरित्र मानस भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अवकारण करलाने वर्णाले राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग और भूत भावन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठी सभी माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी और ये हमारी बाल मंडली एक बार व्यासपीठ से सभी को जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। आपकी यूरोपियन स्टेट कॉलोनी में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज यहाँ पर तीसरे दिन के रूप में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज आपकी पूरी कॉलोनी में एक चलायमान यज्ञ भी हुआ। पता नहीं पहले हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, आपको कैसा लगा होगा। उसके उपरांत पंचांग पीठ का पूजन किए यजमान श्रीमान ठाकुर जयवीर सिंह जी, पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी, पंडित मदन पाल मोहन शर्मा जी, पत्नी सहित कांति देवी जी, ईश्वर भाई जी, धर्म पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी, श्रीमान जी कृष्ण कुमार जी, पत्नी सहितम श्रीमती शशि देवी और 5वें यजमान के रूप में रणवीर सिंह जी, उनके साथ में धर्म पत्नी उषा देवी ने आज पंचांग पीठ का पूजन कराया और उसके बाद में व्यासपीठ का पूजन किया, मेरे राघव का पूजन किया, रामचरित्र मानस का पूजन किया। सभी यजमानों के घर में मेरे ठाकुर का वास हो, सभी के घर में मेरे भगवान का आगमन हो। कोई बताए कि कल कथा कहां पर विराम ली थी? जी, राम जी की जन्म हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था? बाजे
अवध में बधाई क्यों, क्योंकि जन्म ली है ले रघुराई, बाजे अवध में बधाई। आज पूरी अयोध्या में बधाई बज रही है। जिसके भी घर पर देखो वहां पर बधाई बज रही है। क्यों? मानो कि जैसे आज पूरी अयोध्या में घर घर में राम जी ने जन्म ले लिया। लेकिन मैं आज के प्रवेश की बात करूं मेरी मां, आज के दौर में यदि किसी के यहां पर ढोल बजने लगे तो पड़ोसी का बीपी हाई हो जाता है। क्यों? ये ढोल मेरे घर में क्यों नहीं बज रहा, पड़ोसी के घर में क्यों बज रहा है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। आज पूरी अयोध्या में बाजे बजने लगे। घर घर में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, क्यों? परगट सुषमा कंद, हरसवंत जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। नर और नारी सब खुशी से झूम रहे हैं। लेकिन आज राम जी ने जन्म तो ले लिया, पर दशरथ जी टेंशन में हैं। और टेंशन के साथ साथ में थोड़े से अटेंशन में भी हैं। टेंशन में क्यों है? क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, इसलिए टेंशन में है। अटेंशन में इसलिए है कि गुरु जी की बात कभी मिथ्या झूठी नहीं हो सकती। ये एक तो आ गया, तीन क्यों नहीं आ रहे हैं? गुरु जी ने क्या कहा था? धरऊं धीर होई सुतचारी, तिरुबान विदत भगत भयहारी। कि चार पुत्र होने थे, ये तीन आ क्यों नहीं रहे? अब उसी बीच में अंदर से एक दासी आई और उसने कहा कि महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? अरे कैकेयी मैया ने एक और सुमित्रा मैया ने दो दो पुत्रों को जन्म दिया है। मानो जैसे आज अयोध्या का आनंद 4 गुना बढ़ गया हो। जिसको एक भी पुत्र नहीं होता था और बुढ़ापे में जाके उसे 4 पुत्रों की प्राप्ति हो जाए, तो बताइएगा क्या उसकी खुशी का कोई ठिकाना रहेगा? उस समय गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या? वह सुख संपत्ति ये समय समा जा। उस समय का सुख, संपत्ति और समाज और समय, ये चारों कहीं ना सकई सादर विधि राजा। यदि उस समय का सुख, संपत्ति, समय और समाज ये शेष नारायण और सरस्वती मां अपने मुख से भी बखान करे तो उस आनंद को बताने में नहीं आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि चीनी कितनी मीठी होती है? कोई बता सकता है चीनी कितनी मीठी होती है? जिस प्रकार चीनी की मिठास को नहीं बताया जा सकता माई बाप, उसी प्रकार आनंद को नहीं बताया जा सकता। आनंद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन आनंद की व्याख्या नहीं हो सकती।
और जो कोई कहता है कि आज मैंने भगवान के दर्शन किए हैं, वो अपने आनंद को बता रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोलता है, उसे कुछ मिला विला नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद प्राप्त होने के बाद हम बताने योग्य रहते ही नहीं रहते। जब प्रेम की प्रकाष्ठा बढ़ती है तो उस समय ये होंठ बोलने बंद कर देते हैं और आंखें बोलने लगती है। कैसे? जुबां बंद होगी मगर बात होगी। उस समय ये जुबां बंद हो जाती है। पता कैसे चलेगा कि आनंद मिला है? आंखें कब बोलती है? जब आनंद भगवान के दर्शन करने के बाद, और जो आंखों से जो झरझर आंसू टपकते हैं, तो समझ जाना कि तुम्हें आनंद प्राप्त हुआ है। आज अयोध्या को धन प्राप्त हुआ है। कौन सा धन? ये वाला धन नहीं, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अयोध्या को राम जी धन के रूप में प्राप्त हुए, धन के रूप में। अभी कितने बजे हैं? हो 4:08 हुए हैं। कितनी अच्छी धूप निकल रही है। यदि अभी रात्रि आ जाए 5 मिनट के अंदर तो कैसा लगेगा आपको? जब भगवान ने जन्म लिया तो अचानक से रात्रि आ गई, दिन में ही रात हो गई। प्रभु ही मिलन आई जनु राती। क्योंकि भगवान से मिलने रात्रि आ गई। जब भगवान का जन्म हुआ तो पूरी अयोध्या के लोगों ने सोचा कि यदि यज्ञ नारायण आकर और खीर का प्रसाद ना देते तो आज अयोध्या में ये खुशी ना आती। चलिए सब अयोध्या वाले मिलकर यज्ञ नारायण को धन्यवाद देते हैं। कैसे? घर घर में हवन करते हैं। और आज पूरी अयोध्या में घर घर हवन होने लगा। और जो उस हवन के का जो धुआं निकला, उस धुएं ने ऊपर एक इतनी मोटी परत बना ली मेरी मां कि पूरी अयोध्या में अंधेरा हो गया। पूरी अयोध्या में अंधेरा छा गया। कल आपने सुना था कि जब भगवान गर्भ में आए थे तो सारे देवता आए थे, उन्हीं में रात्रि भी थी। कल आपने क्या सुना था? सब देव चले महा, देव चले महा, देव चले ले ले फूलों के हार रे। आ गए राघव सांवरिया। उन्हीं देवताओं की टोली में रात्रि भी थी, लेकिन रात्रि एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। अब आपके घर में कोई मेहमान आए और आकर कोने में खड़ा होकर रोने लगे, आपके घर में शादी हो, तो आप पूछोगे ना, भाई सब लोग तो उत्साह मना रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? भगवान ने पूछा रात्रि, मेरे जन्म पर सब लोग खुश हैं, आनंद से हैं, तुम रो क्यों रही हो? रात्रि ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। क्यों? क्योंकि जब आपने जन्म लिया, आपने दिन में जन्म लिया। कितने बजे? 11:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में। और दिन में मैं नहीं आती, मैं तो रात में आती हूं, और मैं आपके जन्म का दर्शन नहीं कर सकी। मैं इसलिए अपने दुर्भाग्य पर रोती हूं। भगवान ने कहा, जाओ रात्रि, मैं तुम्हें वचन देता हूं
इस बार तो तुम मुझे सबसे पहले नहीं देख पाई, लेकिन मेरा जो अगला जन्म होगा द्वापर में, मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा और रात के 12 बजे आऊंगा। सबसे पहले दर्शन मेरा आप कर पाएंगे। ये रात्रि को वरदान दिया। रात्रि के बाद में चंद्रमा भी दौड़े आए। क्यों? चंद्रमा का भी यही हाल है। चंद्रमा बोले, प्रभु मेरा भी यही हाल है, मैं भी आपके दर्शन नहीं कर पाया। भगवान ने कहा, जाओ, जो रात्रि को वचन दिया है वो वचन तुम्हें भी देता हूं, वो तुम्हें भी देता हूं। चंद्रमा ने कहा, नहीं, मैं एक युग के लिए नहीं इंतजार देख सकता। तो उसी दिन से मेरे राघव जी ने चंद्रमा को अपने नाम के साथ में जोड़ लिया और उस दिन से चंद्रमा का नाम पड़ गया श्री रामचंद्र भगवान। देखिएगा, नाम तनिक सोच कर रखा जाए। ये टिंकू, सिंकू, पिंकू, चिंकू, ये नाम ना रखे जाएं। अरे नाम रखना है तो अपने बच्चे का नाम रखिएगा जगदीश। और वो मां कितनी सौभाग्यशाली होगी जिन्होंने नाम रखा है श्रीमान बलराम जी। तो नाम रखिएगा तो थोड़ा तनिक सोच के रखिएगा। चंद्रमा भगवान से कहते हैं, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरी धीमी है चाल और पत है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पत है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है, अब तू संभाल।
चलत है अब तू संभाल, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। एक बार चंद्रमा के पीछे राहु दौड़ा, क्यों? मारने के लिए। चंद्रमा के पीछे राहु दौड़ा, चंद्रमा भागे कहां? सीधे शंकर भगवान जी के पास। बताइएगा चंद्रमा का आकार कैसा है? बताइए। गोल। गोल केवल महीने में एक बार ही दिखते हैं, पूर्णिमा के दिन। वक्र रूपी, टेढ़ा, और जो रोज अपना चेहरा बदलता है, बताइए वो व्यक्ति कैसा होता होगा? चंद्रमा रोज अपना चेहरा बदलते हैं। दौड़े शंकर भगवान जी के पास पहुंचे। बताइएगा यदि गुरु के पास में कोई चेला या शिष्य जाए तो उसे कहां बैठना चाहिए? गुरु जी के पास बैठना चाहिए, या सिरहाने पर बैठना चाहिए, या सिर पर बैठना चाहिए, कि नीचे? नीचे बैठना चाहिए ना। लेकिन उस चंद्रमा की मजाल देखो कि वो शंकर भगवान के शीश पर जाकर बैठ गया। राहु बोले कि हे भगवान, आपने चंद्रमा को अपने शीश पर बिठा लिया। शंकर भगवान ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। कहा, राहु, जिसको मेरे भगवान राम जी ने अपने नाम के साथ जोड़ लिया, श्री रामचंद्र भगवान पड़ गया, और मैं उसे अपने नीचे चरणों में नहीं, मैं उसे अपने शीश पर बिठाता हूं। और उसी दिन से चंद्रमा भगवान के शीश पर आ गए। उसी दिन से भगवान का जन्म कहां हुआ है? कौन सा वंश है? सूर्य वंश। अब एक दिन सूर्य ने सोचा, सूर्य जा रहे थे आकाश मार्ग से, और जैसे ही अयोध्या के ऊपर आए तो सोचा, अरे नीचे तो बधाई गाई जा रही है, क्योंकि अयोध्या के सूर्य वंश में सबसे बड़े हैं तो कौन है? सूर्य नारायण है। अगर 5 मिनट रुककर देख लूंगा इस बधाई को तो किसको पता चलेगा? हमारे साथ और तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी, जब हमें हमारी मां 100 रुपए देकर बाजार में भेजा करती थी कि जाओ बेटा, आज संडे है, तुम्हें सब्जी लेकर आनी है। मां घर पर इंतजार करती थी कि बेटा कब सब्जी लाएगा और कब भोजन बनेगा। और मुझे आज भी याद है, उसी समय कोई दुकान वाला अपने काउंटर पर टीवी चलाकर रख देता था और उसका मुख बाहर की तरफ को लगा देता था, और उस समय सचिन तेंदुलकर खेला करता था। तो हम भी सोचा करते थे, 1 ओवर देखकर चलेंगे, किसको पता चलेगा। और उसी चक्कर में हम 20 ओवर देख लिया करते थे और बाजार बंद हो जाया करता था। उधर मां इंतजार करती थी। उसी प्रकार आज सूर्य देव सोच रहे हैं कि यदि 5 मिनट रुक जाऊंगा तो किसको पता चलेगा। नीचे वाले सोच रहे हैं कि कब रात हो और कब हम अपने घर पर जाएं, और सूर्य नारायण क्या सोच रहे हैं, कब ये नीचे वाले गाने भजन गाने बंद करें और कब मैं आगे बढ़ूं। इसी चक्कर में मेरी मां 1 महीना बीत गया। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भां, यह मरम न जाने कोई,
रथ समेत रवि था के हूँ, निशा कवन विधि हो। कब निशा हो, कब प्रातः हो, मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीना बीत गया। अब सूर्य नारायण ने सोचा कि अब चलना चाहिए, और सूर्य नारायण चल पड़े। बाबा कहते हैं, दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य कोई नहीं जाना, चंद्रमा चल पड़े, चंद्रमा चल पड़े। अब जो देवता जहां से आए थे वो देवता भी वापस जाने लगे। देवलोक से देवता आए थे, और पृथ्वी लोक से मुनि आए थे, और पाताल लोक से नाग आए थे। सब लोग अपने अपने स्थान पर जाने लगे। कैसे? चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन। सब देवता चले गए। एक बार जब भगवान को देखने सब देवता आ सकते हैं, तो क्या आप एक बार मेरे राघव के दर्शन करने अयोध्या नहीं जा सकते? अरे वहां पर जाइएगा, वहां की रज मिट्टी धूल को उठाइएगा और अपने मस्तक से माथे से लगाओ, और उस मिट्टी को लाकर अपने मंदिर में सजा कर रख दो। पता नहीं तुम्हारा भाग्य ऐसा हो कि जिस पर मेरे रघुनाथ का पैर पड़ा हो वही मिट्टी आप उठा लाओ। बताइए अयोध्या कौन कौन गया है? देखिएगा, एक बार अयोध्या अवश्य जाना, जरूर जाना। उस सरयू नदी के किनारे पर अवश्य जाना जहां पर मेरे राघव जी गए थे। उसका जल लेकर आना, उसमें स्नान कर कर आना। यहां पर कथा हमें एक सीख देती है। कौन सी सीख? कि हमें हर वक्त अपनी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन हम हर वक्त अपनी बुराई करते रहते हैं। कैसे? कि मैं बड़ा बड़भागी हूं, मैं पापी हूं। और यदि किसी सामने वाले ने तुमसे एक बार ये कह दिया कि और सुनाइए पापी जी कैसे हो, तो आप ईंट उठाकर सिर में मारोगे। हमारे गुरु जी कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार मुख पर सरस्वती मां आती है, और यदि आप कह रहे हैं मैं पापी हूं, मैं बड़भागी हूं, उसी समय मां सरस्वती आ गई तो सोचो आपका क्या होगा। आपको पूरा जीवन नरक में बिताना पड़ेगा। और यदि आप हर वक्त अपनी प्रशंसा करते हो, कैसे? अरे मैं तो हरिहर ने कितना आनंद दे रखा है, मैं कितना खुश हूं, भगवान का भजन करता हूं, देखता हूं, किसी भी चीज की कमी नहीं है, हर हर भगवान गुण गाता है। और उसी समय आकर सरस्वती मां जीभ पर बैठ गई तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। हर वक्त अपनी प्रशंसा करने का स्वभाव बने। यहां पर दो चीज ऐसी हैं कि जो बड़े भाग्य से मिलती है। कौन सी चीज? बड़े भाग्य से ये मनुज तन पावा, लेकिन इसको पाने के बाद बड़े भाग्य से ये
मिले सत्संगा। अरे मनुष्य का तन तो बराबर वाले फ्लैट वाले को भी मिला होगा, लेकिन सत्संग नहीं मिला। सत्संग उसे ही मिलेगा जिस पर भगवान की कृपा होगी। अब बताइए, जिसको भगवान ने सोचा होगा कि मुझे इसका नरक निर्धारित करना है, तो उसे भगवान मंदिर में क्यों बुलाएंगे? उसके हाथ से एक लोटा जल क्यों चढ़वाएंगे? उसकी बुद्धि को वहीं बदल देंगे। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है मेरी माँ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग्य से ये मनुज तनु, बोलिए, और उसके बाद सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुर माने देवता। इस कलयुग में देवता भी आने को तरसते हैं, और हमें और आपको मानुष का तन मिला, तो बताइए हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? लेकिन फिर भी भगवान को भूले बैठे हैं, भूले बैठे हैं। बस याद है कि सुबह को ब्रेड पकोड़ा हो जाए, चाय हो जाए, नाश्ता हो जाए, मम्मी आज तो मेरे लिए सैंडविच बना देना, चाउमीन बना देना। मम्मी भी खुश होकर बेटे को खिलाती है। लेकिन बेटे से एक बार ये भी तो कहो कि बेटा चलो हमारे साथ एक माला भजन भी तो करो। क्यों? जैसा आप चलोगे, जैसा आप बोओगे, वो ही बेटों को, बच्चों को काटना पड़ेगा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से होए। हम लोग दिन रात अपने बच्चों के लिए जोड़ने में लगे रहते हैं। आप मुझे बताइएगा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय? बताइए। आज हमारे हाथ में उस सेब की तिजोरी की चाबी है, जिसमें से हम खोलकर दान कर सकते हैं, लेकिन जब कल घर में बहू आ जाएगी, सबसे पहले इस चाबी को देना पड़ेगा। फिर सोचोगे कि कहीं चलो ऋषिकेश चलते हैं, अपने लिए एक कमरा बनवा लो, वहीं पर रहा करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिर बेटे और बहू के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। फिर याद करोगी कि अरे जब मेरे हाथ में चाबी थी, मेरे पति कमा कर लाते थे, उस समय तो तूने 1 रुपया दान नहीं किया। आज बेटे के हाथ में सत्ता आ गई, आज कहां से लाऊं, आज कहां से लाऊं? ध्यान रखना मेरी मां, बच्चों के लिए कभी जोड़कर मत जाना, कभी मत जाना। यहां पर हमारे गुरुजी एक बड़ा सुंदर सा पद गाकर कहते हैं, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गंवा दी, खाने कमाने में आयु गंवा दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। अभी चेत जावत जो भी बचा है,
प्रेत जावत जो भी बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर ली, गवाते गवाते उम्र पार कर ली। संसार सागर में जीवन की नैया है, संसार सागर में जीवन की नैया है। पथवार सत्य कर्म सतगुरु की वैया है, पथवार सत्य कर्म सतगुरु की वैया। माया के चाकर में, माया के चाकर में फंस करके हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी, जीवन की नैया है मझधार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। हरि बोल। अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो ले मान साचे सदगुरु की वाणी, तो ले मान साचे सदगुरु की वाणी। लगे अपना जीवन, लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। पंडित जी, इस बरामदे में 2 चेयर हो रखी है, 2 बाहर रखी है, बाहर वो भी ले आए। अच्छा, अभी अम्मा जी आई हैं, किसी के पड़ोस में हो 5-7 कुर्सी तो उसे मंगा लो। रखी होंगी ना किसी की कुर्सी, तो भैया करा दो इंतजाम एक बार 10-5 कुर्सी का। कल और थोड़ी कुर्सी का अरेंज करना पड़ेगा। देखिएगा असली भक्त कौन होता है।
जो परिस्थिति बदलने के बाद भी अपने मन की स्थिति को ना बदलने दे, वो असली भक्त होता है। अब मैं कथा को कैलाश पर्वत लेकर जाता हूं। शंकर भगवान जी मां पार्वती से कहते हैं कि देवी, अब मैं आपको अपनी चोरी की कथा सुनाता हूं। मां ने कहा, चोरी की कथा? कि हां, मैंने तुमसे एक चोरी की है और तुम्हें पता भी नहीं। कि कौन सी चोरी नाथ? कि मैं तुमसे बिना बताए अयोध्या में भगवान के दर्शन करने गया था। मां ने कहा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं लेकर गए? शंकर भगवान ने कहा, देवी, पहले जन्म में तुम सती थी और भगवान बड़े थे, तुम्हें मोह भया और तुम्हारा दुष्परिणाम हुआ कि तुम्हें अग्नि में भस्म होना पड़ा। इस बार छुट के राम है, कहीं और विपत्ति ना आ जाती पार्वती, मैं तुम्हें इसलिए लेकर नहीं गया। तो फिर किसको लेकर गए? कि मैं अपने साथ काग भसुंडी को लेकर गया। मां ने कहा, प्रभु आप तो नाथ हैं, आप पूरे जगत के नाथ हैं, आप मुझे बताइएगा, आप एक कौवे काग भसुंडी जी को अपने साथ लेकर गए? भगवान ने कहा कि मेरे भी इष्ट प्रभु राम हैं और काग भसुंडी के भी प्रभु इष्ट राम हैं। और मैं आपसे बताऊं मेरी मां, आप मुझे बताइएगा, यात्रा उसके साथ ही करनी चाहिए जिससे हमारा चित्त मिलता हो, जिससे हमारा मन मिलता हो। आप मुझे बताइए, यदि आप अयोध्या जा रही हैं और तुम्हारे साथ में कोई पीने वाला बैठ जाए तो क्या उस यात्रा का आनंद आएगा? और यदि कोई आपके साथ में जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम वाला कोई बैठ जाए तो उस यात्रा का आनंद 1 गुने से 100 गुना बढ़ जाता है। तो यात्रा सदा कीजिएगा किसके साथ? जिससे हमारा चित्त और चिंतन मिलता हो, हमारा मन मिलता हो। शंकर भगवान जी से मां ने कहा कि प्रभु आपने वहां जाकर क्या हुआ, आपको कैसा लगा? शंकर भगवान ने कहा, परमानंद परम सुख फूले बिथन फिरहि मगन मन भूले। क्या कहा? परमानंद परम सुख फूले। मेरी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सभी लोग। मान लीजिए आप अपने घर के चौबारे पर छत पर खड़े हैं और छज्जे पर से आपने एक बड़ा गुब्बारा लिया, उसमें अभी हवा नहीं है और आपने उसको ऊपर से छोड़ दिया, तो बताइए वो गुब्बारा कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा ना। जहां पर आप केंद्र को समझकर डालेंगे वो वहीं गिरेगा। और यदि उसी गुब्बारे में हवा भर दी जाए और जब आप उसे ऊपर से छोड़े तो कोई बता सकता है कि वो गुब्बारा कहां गिरेगा? कोई नहीं बता सकता ना। उसी प्रकार शंकर भगवान जी कहते हैं, देवी हम जब गए थे परमानंद परम, हम परमानंद होकर गए थे, उस गुब्बारे की तरह गए थे, सीधे कैलाश पर्वत से अयोध्या आकर पड़े और जैसे ही भगवान के दर्शन किए, परमानंद प्रेम सुख फूले, हम उस गुब्बारे की तरह फूल गए और हमें पता नहीं रहा कि हम कहां कहां उड़ते रहे। देवी हमें कुछ नहीं पता। शंकर भगवान अयोध्या में जाकर एक वहां पर नदी है जिसका नाम है सरयू नदी, वहां पर जाकर भगवान ने एक चैम्बर खोला और उस पर आगे लिखवाया भविष्य पूछो चैम्बर, और अपना नाम लिखवाया श्री शंकर शर्मा और काग भसुंडी जी को चेला बना दिया और ये घोषणा करा दी
कि जो भी 1 हफ्ते तक अपना भविष्य दिखाएगा वो फ्री में दिखाया जाएगा, कोई दक्षिणा नहीं ली जाएगी। अरे ये तो भविष्य पूछने की बात है मेरी माँ। कोई फ्री में फिनाइल भी पिलाए तो हम लोग तो फिनाइल पीने को भी तैयार हो जाते। अब वहां पर लाइन लगने लगी। जैसे ही भक्त आता, शंकर भगवान उसके मस्तिष्क को देखते कहते, तेरा ये नाम है, इतने भाई हो, तुम्हारे पिता का ये नाम है, तुम उस गांव के हो। जो भी आता शंकर भगवान सब बताते जाते। अब भगवान की ख्याति बढ़ने लगी। एक दिन एक अयोध्या महल की दासी ने मां कौशल्या से कहा, बहन तुम्हें पता है कि एक महाराज आए हैं, पंडित आए हैं, उनका नाम है शंकर शर्मा। वो सबके मस्तक को देखकर बता देते हैं कि तेरे भविष्य में क्या है। मां ने कहा जल्दी बुलाकर लाओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने पुत्र का हाथ दिखाना चाहती हूं। अब वो लाइन को तोड़कर सबसे आगे लाइन में घुस गई। जो लाइन लगाकर लोग खड़े थे रात के 12 बजे से, उन्होंने कहा, अरे देवी हट जाओ, हम रात से खड़े हैं, पहले हमारा नंबर है। काकभसुंडी जी ने उसको बहुत रोका। फिर उसने कहा कि मैं अपना भविष्य दिखाने नहीं आई हूं, मुझे तो महारानी कौशल्या ने भेजा है, वो अपने पुत्र का हाथ दिखाना चाहती है। और जैसे ही आज उस दासी ने कहा तो भगवान ने तुरंत अपना पतरा बंद किया और तुरंत दौड़े। चलो काकभसुंडी, कहां? अयोध्या में भगवान के दर्शन करने हैं, निमंत्रण आ गया। लोगों ने कहा कि हमारा भविष्य कौन देखेगा, हम तो रात से लाइन में खड़े हैं। भगवान ने कहा, प्यारो अब मैं तुम्हारा भविष्य नहीं, अब मैं अपना भविष्य देखने जा रहा हूं। अब मैं तुम्हारा भविष्य नहीं बता सकता। और भगवान और काकभसुंडी जी पहुंचे द्वार पर। और द्वार पर जाकर द्वार वालों ने कहा, द्वारपालों ने, कौन हो? कि मेरा नाम शंकर शर्मा है, कि तुम्हें अंदर जाने की अनुमति है। ये कौन है? कि ये मेरा चेला काकभसुंडी है, अंदर जाने का परमिट इसका नहीं बना है। शंकर भगवान अंदर चले। काकभसुंडी जी ने धोती पकड़ ली, बोले, अब तक मुझे चेला बनाकर रखा, मैंने टोकन काटे, सबको देखता रहा, अब भगवान के दर्शन का नंबर आया तो छोड़कर चल दिए। शंकर भगवान बोले, प्यारे मैं अंदर जाकर कोई गणित लगाता हूं और तुझे भी अंदर बुलाता हूं। भगवान अंदर गए। मां ने कहा, लो पंडित जी मेरे पुत्र का भाग्य बताओ। शंकर भगवान ने कहा, देवी मैं तो अनपढ़ हूं, गंवार हूं, मुझसे पढ़ना नहीं आता, मेरा हथियार बाहर गेट पर रह गया। कौन सा हथियार? वो पतरा वाचक है और मैं उसका फल बतावत हूं, पहले उसे बुलाओ। काकभसुंडी जी को भी अंदर बुला लिया गया। अब आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए मेरी मां, जब छोटे से मेरे राघव भगवान के हाथों में आए होंगे। उस कभी कभी सोचते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में क्या क्यों हुआ, अरे उसी त्रेता में क्यों नहीं हुआ। भगवान छोटे से शंकर जी के हाथों में आए और भगवान की मोटी मोटी सी आंखें, काजल डला था और एक काला टीका लगा था, कहीं राघव को नजर न लग जाए, और घुंघराले घुंघराले काले काले से बाल, और हाथों में भजनियां बज रही थी, छम छम कर रहे थे। और हाथ में दिया तो आज शंकर भगवान की तरफ को मुस्कुराने लगे मेरे राघव जी। क्यों? कहे कि यहां पर भी आ गए मेरे दर्शन करने, पंडित जी बन गए। शंकर जी कहने लगे, प्रभु मैं आपका बाल रूप देखना चाहता था, इसलिए मुझे शर्मा पंडित बनना पड़ा। काकभसुंडी जी ने कहा, अरे मुझे भी तो अवसर दो भगवान को गोद में लेने का। शंकर जी ने कहा कि अपने आप गणित लगाओ, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं दूंगा राघव जी को। अब काकभसुंडी जी के दिमाग में क्या आया, उन्होंने मां से कहा कि हे माई,
मेरे गुरु तो केवल हाथ की रेखा देखना जानते हैं और मैं इनका चेला पैर की रेखा भी देखता हूं। आप कहो तो पैर की रेखा देखूं? हाँ हाँ, पैर की रेखा देखो। और आज भगवान ने जो एक हाथ खाली बचा था उसको अपने सिर पर रखा और दोनों चरणों को आज काकभस्मी जी ने अपने माथे पर लगा लिया। वहीं पर शंकर भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे। कहे, अरे चेले, तू तो मुझसे भी आगे निकल गया। तूने आज मेरे ठाकुर के चरणों को अपनी आंखों से धो दिया। आज काकभस्मी जी ने राघव जी के चरणों को धो दिया। और आपस में बात कर ही रहे थे, तभी शंकर भगवान जी कहते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। आपस में दोनों बात कर रहे हैं। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। ओ तेरे पाँव की पैंजनिया पे, तेरे पाँव की पैंजनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, 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 बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे संग में सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। ओ इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव
बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव